हाय फ्रेंड्स, राजपूत एजुकेशन सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख 13 अप्रैल 2023 है और इस 13 अप्रैल 2023 की करंट अफेयर्स को आसानी से सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, इससे पहले मोटिवेशनल थॉट को देखेंगे। दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो। दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो। जिंदगी सरल हो, भले ही कठिन रास्ता हो, भले ही कठिन रास्ता हो। तो दोस्तों, आइए इसी कड़ी के साथ आज की करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न पर। हाल ही में किसने कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है करण, हुसैन जैदी, नंदिनी दास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदिनी दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदिनी दास। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है अमित मिश्रा, नीलेश सांबरे, CR राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलेश सांबरे। नीलेश सांबरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? ऑप्शन है हर्षित राजा, संकल्प गुप्ता, डी गुगेश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी गुगेश। अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है दीपक कुमार, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षल पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षल पटेल। अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 10 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल। 11 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में LIC ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है बिमल कपूर, दीपक मोहंती, रत्नाकर पटनायक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रत्नाकर पटनायक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? ऑप्शन है उत्तरी कोरिया, तिब्बत, अफगानिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, महाराजगंज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। हाल ही में
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है युगांडा, इराक, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगांडा। ए ऑप्शन वाला सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने यूआईडीएआई के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया है? ऑप्शन है जयपुर, उधमपुर, भरतपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उधमपुर। अगला प्रश्न, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है टोक्यो, प्राग, बर्लिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्लिन। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न करंट अफेयर्स का, हाल ही में चीन ने किस देश के पास लाइव एम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया है? ऑप्शन है भारत, ताइवान, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आज जीके से संबंधित संविधान के कुछ प्रश्न हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए पहले प्रश्न पर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो उत्तर इसका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? इसका उत्तर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2015 में। अगला प्रश्न, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए थे? संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 को। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ यानी कि रूस। अगला प्रश्न, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। इसके बाद भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां थीं। देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान।
अगला प्रश्न, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। अगला प्रश्न, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80,000। अगला प्रश्न, किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसके बाद संविधान के लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला प्रश्न, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद भवन में। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति ने भारत संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल अंग्रेजी में। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर क्या निरूपित करता है? तो उसका मतलब होता है सत्य की बात। अगला प्रश्न, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न, किस देश में लोकतंत्र नहीं है? तो इसका उत्तर है चीन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से अनुच्छेद 368 के तहत। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव इसका आंसर हो जाएगा।